नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी इंश्योरेंस में। आइए आज हम जानते हैं क्या 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस क्या सच में 10 लाख कवर देता है। आगे चल के हम जानते हैं कि 10 लाख कवर देता है या नहीं देता है। अगर आपके पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो हो सकता है वह पूरे 10 लाख आपको कवर ना दे, क्योंकि जवाब हमेशा हाँ में नहीं होता। कुछ भी पॉलिसी की इंटरनल टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो आगे चल के हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सम इंश्योर्ड अमाउंट क्या होता है। सम इंश्योर्ड अमाउंट वह अमाउंट होता है जब भी आपके हॉस्पिटल का कोई भी खर्चा आता है तो उस अमाउंट में से जो आप राशि यूज करते हो उसको सम इंश्योर्ड अमाउंट कहा जाता है। मतलब वह क्लेम के लिए इंश्योर्ड राशि होती है, उसी को सम इंश्योर्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, उसमें आपका 6 लाख का क्लेम आ गया तो 6 लाख तो आपने यूज़ कर लिए। कई बार क्या होता है कि 6 लाख यूज़ हो जाते हैं, हर 4 लाख बच जाते हैं। तो उस आपने 4 लाख को आप सोचते हो कि भाई इनका क्या होगा, मैंने तो भाई प्रीमियम पूरा 10 लाख के लिए दे रखा था, अब हम मेरे 4 लाख खराब चले गए। बट ये आपकी पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन पे निर्भर करता है, क्योंकि काफ़ी पॉलिसियों में क्या होता है कि जो बचा हुआ सम इंश्योर्ड अमाउंट है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर का जब भी आपका रिन्यूअल आता है तो बचा हुआ अमाउंट प्लस जो आपका सम इंश्योर्ड है वो दोनों जुड़ के एक साथ उसी अमाउंट में आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए 4 लाख बचा था और 10 लाख अगले साल का हो गया तो 10 और 4 14 लाख हो जाता है वो आपका। 10 लाख सम इंश्योर्ड होने के बाद भी काफ़ी बार क्या होता है कि पूरा पैसा नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है कि है तो सम इंश्योर्ड 10 लाख का, बट क्या होगा क्लेम आया 5 लाख का, 4 लाख का, जो भी आया उसमें से भी भाई कंपनी ने पैसा काट के दिया। क्या कारण हो सकते हैं? काफ़ी बार क्या होता है पॉलिसी तो ले लेते हो, आपको पता ही नहीं होता आपकी पॉलिसी में क्या है, आपने बस बोल दिया हाँ हमें तो पॉलिसी चाहिए। बट आप उन पॉलिसी की नियम शर्तें कंडीशन क्या है, पॉलिसी में कुछ कवर है या नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हो। तो आइए समझते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, ताकि आप कभी भी पॉलिसी लो तो भाई उन कारणों को देख लें कि भाई ये कारण तो इसमें ऐड नहीं है, तो जिसके कारण भाई आगे चल के क्लेम में दिक्कत ना आए, भाई क्लेम जो भी आए पूरा मिले, कट के ना मिले। तो सबसे पहला कारण क्या होता है? सब लिमिट। सब लिमिट का मतलब समझते हैं। सब लिमिट क्या होती है? सब लिमिट वह लिमिट होती है, काफ़ी बीमारियों के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी एक लिमिट लगा देती है कि हम इस बीमारी के लिए सिर्फ 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे या 5 लाख देंगे। अब आपका क्लेम आ गया उस बीमारी के ऊपर भाई 7 लाख का और कंपनी तो 5 लाख दे रही थी, तो बचा हुआ 2 लाख कौन देगा? सीधी सी बात है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी में सब लिमिट लगी हुई थी। तो इसलिए पॉलिसी लें तो ये सब चीज़ें देख कर लें कि सब लिमिट है या नहीं है। सेकंड पॉइंट होता है डिडक्टेबल। डिडक्टेबल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। डिडक्टेबल एक फिक्स अमाउंट होता है, वह फिक्स ही रहता है, वो ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। जब भी आपका क्लेम आएगा तो वह डिडक्टेबल अमाउंट काट के इंश्योरेंस कंपनी आपको बाकी का पैसा दे देगी। अगर वह आपकी नियम व शर्तों के अनुसार है तो ही वो पैसा देगी। अगर उस पॉलिसी में भाई वो बीमारी ही कवर नहीं है तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जब भी पॉलिसी ले तो देख ले भी डिडक्टेबल तो नहीं लगा हुआ है। थर्ड पॉइंट होता है को पेमेंट। को पेमेंट क्या होती है? को पेमेंट होती है 10-20% लगती है वो भाई क्या होता है कि हायर सिटी में, हायर हॉस्पिटल में, मतलब आपकी जो एरिया है उसके अलावा आप बड़ी सिटी में गए भाई अपने एरिया के अलावा, तो उसमें 10-20% को पेमेंट लग जाती है। मान लीजिए सपोज कीजिए 10 लाख का सम इंश्योर्ड है और भाई आपका जो क्लेम आया वो आया 3 लाख, 4 लाख, जो भी आया उसमें भाई 10% को पेमेंट लगी। 4 लाख आया तो 40,000 कट जाएंगे, 3 लाख आया तो भाई 10% के हिसाब से 30,000 रुपये कट जाएंगे। बाकी का पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट होता है जैसे कि नॉन पेबल आइटम या फिर नॉन कंज्यूमेबल आइटम। वो क्या होता है? वो एड ऑन्स लेना होता है। आप पॉलिसी लेते हुए आप अगर वो एड ऑन नहीं लोगे तो उसमें क्या होगा, नॉन कंज्यूमेबल आइटम जैसे चद्दर होगी, ग्लव्स होगी और काफ़ी चीज़ें होती है जो नॉन कंज्यूमेबल में आती हैं, या फिर नॉन मेडिकल आइटम होते हैं। अगर आपने वो कवर नहीं ले रखा तो उसका पैसा भी आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट होता है रूम रेंट। रूम रेंट क्या होता है? रूम रेंट की एक लिमिट होती है। उस लिमिट में क्या होता है, वो 2,000 भी हो सकती है, 5,000 भी, सिंगल शेयरिंग भी, डबल शेयरिंग भी, या फिर भाई नो रूम लिमिट, मतलब कितने का भी आप रूम ले सकते हो, वो आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है फिर। बट आप कभी भी पॉलिसी लो तो उसमें चेक कर लो कि भाई रूम लिमिट तो नहीं लगी हुई है। कई बार क्या होता है रूम लिमिट लगी होती है, आपको पता नहीं होता, भाई आप 2,000 की जगह 5,000 वाला रूम ले लेते हो। आप 10 दिन रुके तो 3,000 के हिसाब से आपके 30,000 रुपये तो वही हो गए, वो आपको बियर करने पड़ेंगे। तो कभी भी पॉलिसी लो तो ये चीज़ें देख के लें। और क्या होता है कैशलेस को जानते हैं? कैशलेस क्या होता है? आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड ले लिया, ये निश्चित मत रहो कि भाई आपका तो कैशलेस क्लेम है, भाई 10 लाख तक का भाई पूरा का पूरा बिल इंश्योरेंस कंपनी देगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल आइटम कवर नहीं है या डिडक्टेबल लगा हुआ है, को पेमेंट है, या फिर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, सब लिमिट लगी हुई है,
तो ये सब लगी हुई हैं, तो भी पैसा कटेगा ही कटेगा और आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बड़ा सम इंश्योर्ड ले लिया तो भाई आप निश्चित हो गए भाई कि इतने लाख तक तो भाई 10 का लिया या 20 का लिया 50 का लिया जो भी लिया, भाई इतने लाख तक तो हम फ्री हैं, कोई भी क्लेम आए वो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी पॉलिसी लो तो उसकी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चेक करके लो, ताकि आपको भविष्य में क्लेम आने पर कोई भी परेशानी ना हो। इंश्योरेंस से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल वी इंश्योरेंस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे मोबाइल नंबर 9821731331 पर आप किसी भी टाइम इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस चाहिए तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।